अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए नशिस्त में इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। हुकूमत वक्त नाज़रीन सर तोड़ कोशिश कर रही है कि जो आइनी तरमीम का मंसूबा है उसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, और वो भी 25 अक्टूबर से पहले कि इससे पहले कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की रवानगी हो और ये तरमीम ना हो पाएँ। लेकिन क्या है कि शूमिय किस्मत हुकूमत की तमाम तर कोशिशें अभी तक तो रायगां जा रही हैं, और वो जो एक हर्डल है, वो हर्डल क्या है, वो क्यों रास्ते में खड़ी हो गई है, और क्या वजूहात हैं कि जिस पे कुछ ज़्यादा तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो इतनी बड़ी रुकावट बनेगा। आज वही शख्स हुकूमत वक्त के रास्ते में बहुत बड़ी दीवार बन चुका है। और साथ में आपको ये भी बताना मकसूद है कि वो कौन सी ख़तरनाक तरामीम है कि जो अगर हो गई तो उसके नतीजे में फिर न सिर्फ अदलिया की अथॉरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, बल्कि इस मुल्क की पार्लिमान भी एक रबर स्टैम्प बन के रह जाएगी। अगर जिस दौरान हमने देखा है कि वज़ीर आज़म का ऑफिस तो बन ही चुका है। तो क्या वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त इस सारे मामले पे वो ताउन हुकूमत को फराहम नहीं कर रहे कि जिसका उनसे तकाजा किया जा रहा है। इतनी कुछ उनकी अपीज़मेंट तारीफ़ें करने के बावजूद और उनको बुलाने के बावजूद, उनको उनके एज़ाज़ में ज़ियाफ़तें करने के बावजूद, उनकी तारीफ़ों के में ज़मीन और आसमान की कलाबें मिलाने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो वो सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी है। तो आज भी हमने देखा है नाज़रीन कि हुकूमत वक्त ने काबीना का इजलास बुलाया, कौमी असम्बली का, सेनेट का, लेकिन वो इजलास धरे के धरे रह गए। और कल मौलाना को जिस तरह घेर के, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची में भी मीटिंग की, इस्लामाबाद में तो रात के 2-2 बजे जा रहे थे, लेकिन कराची जाके बैठे तो वहाँ जाके पहुँचे, वहाँ से उनको उठा के वो कल रायविंड गए। गोया कि जाती उम्रा में भी एक बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ, सब सारे इकट्ठे बैठे, और ख्याल ये था कि मौलाना साहब को मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर और ये खदशात दिखा के कि कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ वापस आ गई तो फिर क्या होगा। तो बेहतर ये है कि इन तरामीम को आप मंजूर कराने में हमारा साथ दें, ताकि ये जो इस वक्त फितना है उनके ख्याल में तहरीक इंसाफ, इससे वंस फॉर ऑल जान छुड़ा ली जाए। लेकिन मौलाना बहरहाल ज़ीरक सियासतदान, वो अपने हिसाब से चलने वाले आदमी हैं। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर वो राज़ी नहीं है, आइनी अदालतों के ऊपर उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया है कि बेहतर ये है कि बेंच बनाएं। तो आज भी फिर हमने देखा कि खसूसी कमेटी का इजलास ऐसे सेरेमोनियल था, क्योंकि मुसवदा तो कहीं और से आना है, तो लिहाजा वो कमेटी का इजलास ऐसे गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली कहानी हो के ख़त्म हो गया। और उसके बाद मैं भी पार्लियामान में मौजूद था, बड़ी कोशिश की हमने, लेकिन जो शोल्डर डाउन थे, चेहरे ज़रा से उतरे हुए थे, तो उससे अंदाज़ा हो रहा था कि ज़ोराना प्राइम मिनिस्टर का खाने के बावजूद, खसूसी कमेटी के इजलास, आगे पीछे लोगों के साथ मिलने के बावजूद कहानी कोई आगे नहीं बढ़ पाई, और मौलाना साहब डटे हुए हैं। तो अब हुकूमत वक्त ने कुछ पैंतरा बदला है। वो पैंतरा क्या बदला है? एक तो ये कि मौलाना साहब से कहा गया कि बड़ी अच्छी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो तो चलो बेंच बना लेते हैं, अदालतें नहीं बनाते। लेकिन एक गुजारिश फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी मान लें, क्योंकि हमने आपकी मानी है तो अब हमारी माने। और वो क्या है? गोया कि जो अगला चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, वो फिर सीनियर तरीन जज नहीं, उसके लिए जो हम तरमीम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि टॉप 3 या टॉप 5 में से एक किसी जज को मुंतखब किया जाएगा, और मामला आएगा पार्लिमानी कमेटी में। उसके बाद उसके अप्रूवल से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक तरह से नॉमिनेट कर देंगे या उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तब इस मामले पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं इत्तेफाक हुआ है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मौलाना साहब को इस बात का भी इदराक है कि ये सारा खेल फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस खेल से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि उसके बाद मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर, और उसके बाद याया अफरीदी साहब हैं। और अगर 5 हो तो फिर जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सरप्राइजिंगली इस मुल्क के अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। तो अभी तक तो ये कहीं लग रहा है, और कुछ अकाबरीन के जो सारे इस खेल से जुड़े हैं, सारी नेगोशिएशंस का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से कि हुकूमत पीछे हटी है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से, तो मौलाना साहब को इस बात पर राज़ी कर लिया गया है कि जो चीफ जज है वो फिर टॉप 3 में से कोई होगा। ऐसा नहीं है कि सीनियर तरीन जो जज है उसको चीफ जस्टिस, और यही वजह है कि सब तक अभी मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा।
और आज हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो इन आइनी तरामीम से मुतल्लिक पटिशन गई थी, काजी साहब ने उससे भी हाथ खड़े कर दिए, वो वापस हो गए और उन्होंने भी उसको नहीं सुना। बल्कि कहा जा रहा है कि आज हामिद खान साहब से भी उनका कोई मुकालमा हुआ तो उन्होंने कहा कि जी आपकी पटिशन का क्या हुआ, देखा मैंने आपकी जो 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिक पटिशन थी वो मैंने नहीं लगाई, अब नए चीफ जस्टिस उसको सुनेंगे। तो उस पर उन्होंने हामिद खान ने कहा जी बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन नाजरीन इस दौरान जो और तरामीम जिनका मैंने आपसे कहा कि होने जा रही हैं या की जा रही हैं, एक तो ये कि आइन के आर्टिकल 8 के अंदर जो तरमीम हो रही हैं उसमें जिसमें किसी भी सियासी जमात को कलअदम करार देने से मुतल्लिक जो प्रोसीजर है उसमें यह है कि हुकूमत वक्त एक रेफरेंस लेके जाती है सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करती है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का यह ख्याल है और उन्होंने मौलाना साहब को उस पर कन्विंस करने की कोशिश की है जो कि वो नहीं कर पाए कि ये इख्तियार एग्जेक्टिव के पास होना चाहिए, वज़ीर आज़म के पास होना चाहिए, ये कतन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होना चाहिए, ताकि तहरीक इंसाफ को कलदम जमात करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जहमत ना करनी पड़े। वहाँ जाना पड़ेगा तो स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि क्या क्या एंटी स्टेट इन्होंने इकदाम किए हैं, कहाँ कहाँ स्टेट से जुड़े इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उन्होंने हमला किया है। तो बेहतर यह है कि एक एजेंसीज की रिपोर्ट आएगी प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर उनको कलअदब करार देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जहाँ पे सुल्तान सिकंदर राजा साहब बैठे हैं उस जमात को डीलिस्ट कर देंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कहानी ख़त्म। तो उसमें भी नहीं माने मौलाना फजल रहमान साहब। और फिर ये कि जो सुप्रीम कोर्ट से 184(3) अवामी मफाद में जो सो मोटे आसकुत नोटिस का जो इख्तियार है वो भी वापस लिया जा रहा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बिलावल साहब और उनके साथ उनके रफ़का ख़ुद मुस्लिम लीग नून भी इससे तंग है कि कोई हम ऐसा इकदाम करते हैं कि जो उनके ख्याल में अवामी मफाद में होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको आसकुत नोटिस के तहत पिकअप कर लेता है और फिर पार्लियामेंटेरियंस वो कर नहीं पाते। तो लिहाजा ये इख्तियार भी उनसे वापस ले लिया जाए ताकि उनके ये पर भी काट दिए जाएँ। तो इस पे को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है मौलाना साहब और शायद इस पर भी वो नहीं मान रहे। तो आज के दिन हुकूमत ने सारे इंतजाम किए थे और जैसे मैंने कहा कि कल जाती उम्रा में प्री विक्ट्री जश्न मनाया गया, लेकिन जश्न आज धरा का धरा रह गया। और अभी मौलाना साहब अपने अकाबरीन से उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठेंगे, वो अपना ड्राफ्ट लेके जाएंगे। तो जो उनका ख्याल है कि ये जो 25 अक्टूबर से पहले हुकूमत की ख्वाहिश है कि सारा खेल मुकम्मल हो जाए, वो नहीं हो रहा। लेकिन इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज फिर बैठा है और वहाँ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो आइन के आर्टिकल 63 से मुतालिक जो उमर अता बंदियाल साहब की कोर्ट का फैसला था उसको तो जस्टिस फायज़ साहब ने कलअदम करार दे दिया गया, गोया कि फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता तो खोल दिया गया है। लेकिन मखसूस नशिस्तें भी तो चाहिए हुकूमत वक्त को इस सारे खेल को मुकम्मल करने के लिए। अगर मौलाना साहब नहीं हटदर्मी का मुजाहरा करते, साथ नहीं खड़े होते, तो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी फैसला करने जा रहा है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पटिशन में गया हुआ इलेक्शन कमीशन, लेकिन यहाँ सहूलतगारी दरकार है। कट ऑफ डेट 25 अक्टूबर है, लिहाजा सुल्तान सिकंदर राजा साहब की जाने से मुमकिन तौर पर कल इस हवाले से सहूलतकारी की जा रही है। और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उन जमातों के, गोया कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUF जिनको दी गई थी, दोबारा उनको बहाल करने के मुतालिक नोटिफिकेशन कल होने जा रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करती है वो बात की कहानी है, लेकिन ये हो रही है। और इस दौरान जो नंबर्स गेम सेनेट के अंदर पूरी नहीं हो पा रही, तो आज आपने अख्तर मैंगल साहब की जो ट्वीट है उसको आपने देख लिया, क्योंकि उनकी जो खातून सेनेटर है नसीम साहिबा, जो कि आज पार्लियामान में हमसे मिली थी और हमने जब उनसे पूछा कि क्या आपके दबाव है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आपके बेटे को अगवा कर लिया गया है, हब्से बेजा में रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि जी दबाव तो है, ये आप सबको मालूम है। तो उसकी कंफर्मेशन उन्होंने भी की है। तो अख्तर मैंगल साहब की जो ट्वीट थी वो बिला जवाज़ नहीं थी। ख़ुद उनकी वो सेनेटर के जो आज जोरानवी में मौजूद थी, जिनको वहाँ पे भी ले जाया गया, खाना भी खिलाया गया, और जब वो सेनेट के इलेक्शन के इजलास की जानब जा रही थी तो हमने जब पूछा तो उन्होंने कन्फर्म किया कि दबाव है, दबाव के तहत ही उनका वोट दिया जा रहा है। तो वहाँ पे भी सूरत हाल ऐसी है कि लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अज़ैन कुरैशी की अहलिया को उठा लिया गया, इसी तरह किसी के साहबजादे को, तो किसी के भाई को, तो किसी को, वो छापे भी पड़ रहे हैं। और तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि उनके पास तो ऑडियो
मौजूद है कि जिसमें कहा जा रहा है कि 30 करोड़ ले लो, 50 करोड़ ले लो, 1.25 अरब ले लो, वोट डालो। तो अब हुकूमत हर 2 महाजों पे कोशिश कर रही है और इसके हवाले से जो सहूलतकारी है इदारों की जानिब से वो भी हो रही है। लेकिन जो मेरी इत्तलात है नाज़रीन, कभी तक भी हुकूमत के होश उड़े हुए हैं और समझ नहीं आ रही कि सारे खेल को 25 अक्टूबर से पहले कैसे मुकम्मल किया जा सके और कैसे किया जाए। तो नहीं हो रहा। तो देखें अब कल मुजाहरा भी है तहरीक इंसाफ का पूरे मुल्क में पुरअमन। इस दौरान तलबा के मुजाहरे भी चल रहे हैं और हुकूमत पंजाब ने पैनिक में आके कल स्कूल कॉलेजेस पंजाब भर के 18 तारीख को बंद कर दिए हैं। तो कल कॉलेजेस स्कूल बंद करके इनको मुजाहरों को रोकने की कोशिश हो रही है। उस दौरान फिर वकला ने भी ऐलान कर रखा है कि वो भी सड़कों पर आ रहे हैं। तो अब आने वाले दिन बड़े ही इम्पोर्टेंट है नाज़रीन, और ऐसे में कुछ भी हो सकता है क्योंकि हुकूमत कोई वो कहते हैं ना कि अपने प्लान में कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। जब नहीं आती तो फिर पैनिक में बहुत सारे गलत बटन दबाए जाते हैं। तो लगता ही है कि वो गलत बटन दबाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसका अंजाम यकीनी तौर पे कहीं भी तारीख में ऐसा नहीं है कि जब आप पैनिक बटन दबाएं तो उसका अंजाम मुस्बत हो, वो यकीनी तौर पे मनफी होता है। और आखिर पे नाज़रीन कि ये हुकूमत के जो तहरीक इंसाफ के मुजाहरों पर इल्ज़ाम लगा के कहती थी कि जब मुजाहरे होते हैं सड़कें बंद होती हैं तो एक एक दिन में पता नहीं कितने 33 अरब रुपए का नुकसान होता है। तो एससीओ कॉन्फ्रेंस के ऊपर सिक्योरिटी के इंतजाम होना बड़े ज़रूरी थे, लेकिन इस दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद और तरनौल और जेहलम तक की जब सड़कें बंद की गई हैं तो उससे भी लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। और शहर के अंदर बेकरी से लेके ढाबे, छोटे मोटे कारोबार जो बंद किए तो लोगों को उससे भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। लोग उसको लेकर भी बड़े नाराज़ हैं हुकूमत वक्त से। तो इस हवाले से भी ज़रूर हुकूमत को सोचना चाहिए कि जब इस तरह के इवेंट्स हों तो उसके लिए जो ज़रूरी इकदाम हैं लेकिन उसके नतीजे में आवाम को किसी अजाब में मुब्तला नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।